नमस्कार, वॉरअप स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड के दूसरे चरण के मतदान के लिए जबरदस्त प्रचार जारी है। जमकर बयानबाजी भी हो रही है। सीएम योगी आज झारखंड चुनाव प्रचार के लिए जैसे ही सभा स्थल पर पहुंचे, सभा में बुलडोजर बाबा के नारे गूंजने लगे। अमित शाह ने भी आज झारखंड से कांग्रेस को जमकर घेरा है। अमित शाह ने कहा कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को कई बार लॉन्च किया, हर बार फेल हो गई। राहुल बाबा के प्लेन को 20 बार उड़ाया गया, लैंड नहीं कर पा रहा है। 21वीं बार भी बाबाधाम के एयरपोर्ट पर क्रैश हो जाएगा। तो वहीं महाराष्ट्र में पीएम मोदी की रैली में जबरदस्त आज भीड़ नजर आई। साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम को लेकर सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जहां कटेंगे तो बटेंगे के नारे लगा रहे हैं, तो वहीं ओवैसी भी बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि मोहम्मद पैगंबर और इस्लाम का अपमान किसी भी कीमत पर सहा नहीं जाएगा। तो वहीं पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार में जहां जहां वो जा रहे हैं, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर हमला बोल रहे हैं। पीएम ने कहा आज की कांग्रेस ने गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों को लूटा है। राहुल गांधी का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 को वापस लाने की बात की है, जो उसकी मानसिकता को दिखाता है। तो चुनावी प्रचार में कौन किस पर है भारी, चुनाव से जुड़ी ताजा अपडेट पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जबरदस्त चुनाव प्रचार जारी है, कौन किस पर भारी नजर आ रहा है? देखिए, जबरदस्त चुनाव प्रचार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है जी। अभी तक राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे की कोई बहुत बड़ी रैली जिससे वो कोई नैरेटिव सेट कर सके, वो दिख नहीं रहा। वही पुरानी बातें, वही पुरानी चीजें, और जो कुछ कसर बचा हुआ होता है भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन का, वो ओवैसी पूरा कर देते हैं। ओवैसी खुद जीते ना जीते पता नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे, शरद पवार को हरवा जरूर देंगे। और जो कुछ भी नहीं बचा, हम लोगों ने कल बात की थी, आज भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर के जगह जगह और टेलीविजन चैनलों पे मैं देख रहा हूं, उस पर भी डिबेट हो रहा है कि नोमानी साहब ने कल जो घोषणा की कि किस तरीके से 269 सीटों के ऊपर वो एमवीए के साथ होंगे, मतलब फतवा जारी हो गया। अब प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के 3 अस्त्र, जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बड़ा काम किया लोकसभा में, उन अस्त्र को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया। मतलब आप समझिए कि इजराइल के ऊपर मिसाइल मारते हैं ना, तो हवा में ही उड़ा दिया जाता है। तो महाराष्ट्र और झारखंड में ये तमाम जो फायर किया जा रहा है, हवा में ही गायब। भाई कहां चला गया वो जाति जनगणना? खत्म। ये बटोगे तो कटोगे, उसका इलाज कर दिया। दूसरा, ये मुस्लिम अपीजमेंट को लेकर के, ये वक्फ बोर्ड को लेकर के अमित शाह को देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी को देख लीजिए। वो जहां जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में इसने जमीन ले ली, 1500 एकड़ जमीन किसानों की खा गई है। रिजर्वेशन के नाम पे मुसलमानों को बैकडोर से एंट्री देना चाह रहे हैं। अगर ये 10% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, तो ये बताए कि तो लिमिट जो 50% ही है, तो ये तो ओबीसी, दलित, उन्हीं लोगों के वोट बैंक रिजर्वेशन के कोटे से ये लोग खाएंगे। तो वो जवाब भी आपको मिल जा रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज, भ्रष्टाचार का मसला जो प्रधानमंत्री मोदी उठा रहे हैं कि कहीं कोई बता रहा है कि भाई एटीएम पैदा करना चाह रहे हैं, माल खाना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक वन साइडेड कैंपेन की जहां तक धार की बात है, तो राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, अब अगले समय कितना बचा है? 3-4 दिन बचा हुआ है। अगर इसमें भी इन लोगों से कुछ नहीं हो पाया, तो आप ये समझिए कि बहुत ही शर्मनाक हार की ओर
ये विपक्ष जो है वो अग्रसर। बिल्कुल, एमबीए ने कोई नैरेटिव सेट अभी तक नहीं किया सर। आज जिस तरह से खबर आई कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ऐलान कर दिया है कि वो एमबीए का समर्थन करेंगे, और जिस तरह से चाहे वो चिट्ठी की बात हो या ओवीसी का बयान हो, क्या ये चुनाव, खास करके महाराष्ट्र का चुनाव, हिंदू मुस्लिम का चुनाव हो गया है? देखिए, ये चुनाव ही लड़ रहा है हिंदू और मुस्लिम नेता, ये एमबीए चुनाव नहीं लड़ रहा है। जैसे एमबीए के नेता जितने भी हैं अघाड़ी के, ये लोग उनके कंधों पर बैठकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव मुसलमानों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी या शरद पवार की हार से। वो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि अगर महाराष्ट्र में हम लोगों ने जो कोशिश की है, इतने एनजीओ उतारे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सपोर्ट किया, मौलाना बोर्ड ने भी सपोर्ट किया, ये सारे उलेमा बोर्ड मिलकर जिस तरीके से एमबीए को सपोर्ट कर रहे हैं और ये चुनाव जीत जाए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये कहने को मिल जाएगा कि ये हिंदू एकता की बात नहीं हो सकती, हिंदुत्व एजेंडा नहीं चल सकता। फिर से भारतीय राजनीति का केंद्र मुसलमान ही रहेगा, और इसलिए ये सारे पैतरे आजमा रहे हैं। इसी पैतरों में अभी जिस तरीके से 125 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं ये चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए, पैसे बांटने के लिए मंगवाए जा रहे थे। ये 125 करोड़ रुपया जिसके लिए अकाउंट खोले जा रहे हैं सितंबर अक्टूबर से, और केवाईसी किसी और का करवाया जा रहा है, पैसे का ट्रांसफर हो रहा है, लेन देन हो रहा है 170 से ज़्यादा ब्रांच में। और ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? महाराष्ट्र में अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक वोटों से, बहुमत से चुनाव जीत गई, तो उसके बाद मुसलमानों को अपनी मांग रखना भी मुश्किल हो जाएगा, जैसे वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर अमित शाह ने कह दिया है। तो ऐसी स्थिति में एमबीए चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि चुनाव लड़ रहा है वहां का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और यही असर है कि एक एक दिन के बाद हर रोज कुछ न कुछ ऐसे मुस्लिम संगठनों की तरफ से बात हो जाती है, जिससे धीरे धीरे हिंदू एकता बढ़ रही है, और महाराष्ट्र का चुनाव पूरी तरीके से महायुति की तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी क्यों नहीं कुछ एक्शन ले पा रहे हैं, नहीं कुछ बढ़िया बयान दे रहे हैं, दिन भर वही संविधान लेकर घूम रहे हैं और जातीय जनगणना आरक्षण की बात। देखिए, झारखंड में तो आज बता दिया अमित शाह ने कि माता सोनिया गांधी जी ने 20 बार लॉन्च किया, और 20 बार ही जो है वो लॉन्च नहीं हो पाए। अब 21वीं बार जो है भोलेनाथ की नगरी देवघर के अंदर उस एयरपोर्ट पे जो है ये इनका लॉन्च जो है वो क्रैश होगा। क्या दिक्कत है? राहुल गांधी अभी तक वो सीखने के मूड में ही है, सीखने के मूड में ही है। झारखंड में वो क्या प्रचार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, न उसका सिर है न पैर है। जो आरपीएन सिंह, जो झारखंड में पिछली बार चुनाव जिताने में जिनका बहुत बड़ा अहम रोल था, कांग्रेस को पूरी तरीके से रिवेटलाइज कर दिया था, उसको तो इनाम दिया नहीं। इनाम आपने नहीं दिया तो वो कहां आ गए? वो बीजेपी में आ गए, भी सांसद बन के बैठे हुए हैं। आप अपने लोगों को दरकिनार करके वहां पर राजनीति कर रहे थे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज राजीव ने जो बताया कि 400 मुस्लिम संगठन वो महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहा है। चूंकि मैं बड़ी नजदीकी से इन सब प्रकल्पों को मैं जानता हूं कि कौन एनजीओ आता है, कौन बाबा आता है, कौन मौलाना आता है, इसके पीछे पैसे का एक बहुत बड़ा रोल होता है। पैसे दे करके समर्थन का ऐलान करवाया जाता है। कोई नई बात नहीं। जो कोई भी इन सारी चीज़ों को जानता है उसको अच्छी तरीके से मालूम है। इलेक्शन के दौरान हर मौलवी मौलाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो हर आदमी के अपनी हैसियत के मुताबिक उसका चार्ज होता है ना। तो पैसे खर्च हो रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के ऊपर कि भाई ऐसा है, कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, शिवसेना अगर मुसलमानों में जाकर के प्रचार करेगी तब तो हमसे तो नहीं हो पाएगा, पैसे भी खर्च होंगे, वोट भी नहीं मिलेगा। तो मौलाना को ही आप पैसे दे दो, शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए वो वोट अंदर अंदर वो सारा तो अब तो आपने जो समझाया उससे तो ये अब सवाल खड़े होंगे कि जो शर्तें रखी गई थी, जो 17 डिमांड की गई थी, वो इनकी थी या मुस्लिम समुदाय की? ये देखिए, ये इनके द्वारा ही सब मिल बैठ करके ये सब चार्टर तैयार करते हैं। अब सवाल दूसरा है,
कि यहां तो आप पैसे खर्च कर रहे हो, मुस्लिम संगठनों को, एनजीओ को बिना पैसे दिए कोई काम नहीं करता, ये भूल जाइए। वो आप वहां खर्च कर रहे हो, झारखंड में ये काम क्यों नहीं कर रहे हो? मूल तत्व तो समझिए क्या है। झारखंड में इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को भी मालूम है कि यहां वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। दे आर लूजिंग बैडली। पहले फेज का जो चुनाव, जो वोटिंग परसेंटेज है, वो इन लोगों के हैसियत के बाहर की चीज है। ये इतना ज्यादा वोट, इसका मतलब है कि बीजेपी, आरएसएस और हिंदू संगठनों ने लोगों को घर से बाहर निकाला और ये लोग आराम करते रहे। तो इसका फर्क इसलिए दिखता है, जो आपने राहुल गांधी के बारे में पूछा, इसलिए झारखंड में वो बड़ा कम काम कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा को तो अभी तक चला जाना चाहिए था। भाई वोटिंग कल हो गया, आज आप आराम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सारा का सारा संगठन जो है वो वायनाड में बैठा हुआ था। अभी तो झारखंड, महाराष्ट्र के अंदर आपको इमीडिएटली कूद जाना चाहिए था। तो खैर, साफ साफ दिख रहा है कि झारखंड इनके हाथ से ऑलरेडी निकल चुका है। और इस बात का जिक्र तो आज सर अमित शाह ने भी किया। अमित शाह ने आज अपनी रैली में कहा कि बीजेपी बम्पर जीत रही है। फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद ये पता चल गया कि बीजेपी की जीत हो रही है। एक तरह से अमित शाह ने फर्स्ट फेज में ही अपनी जीत का ऐलान कर दिया। क्या कमी रह गई कांग्रेस पार्टी और जेएमएम में? कैसे बैकफुट पर है ये दोनों पार्टियां? देखिए, ये दोनों पार्टियां पहले से ही जान रही थी कि इस बार हम झारखंड हार रहे हैं, और महाराष्ट्र भी इसलिए हार रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये दोनों जगह पर जिस तरीके से ये गठबंधन बनाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन पिछले चुनाव में बना था, और उसके बाद ये गठबंधन की सरकार तो चलाए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्चस्व बनाए रखी। कांग्रेस के नेता परेशान रहे इस बात के लिए कि हमें मंत्रालय नहीं मिल रहा है वो, जिससे कि कमाई हो सके। इसीलिए 3 बार झारखंड के कांग्रेसी मंत्री दिल्ली आ चुके थे लावो लश्कर के साथ कि हम गठबंधन तोड़ना चाहते हैं, अगर गठबंधन बनाए रखना है तो हमारा कोई डिप्टी सीएम बनाओ, हमारा होम मिनिस्ट्री हमको दो, फिनांस मिनिस्ट्री हमको दो, कुछ न कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पद दो। और उसी बीच झारखंड में कांग्रेस का संगठन कमजोर होता रहा और दिल्ली से कोई इंडिकेशन नहीं मिला, क्योंकि राहुल गांधी सोचते रहे कि हमको तो इंडी अलायंस बनाना है, क्षेत्रीय पार्टियों के सामने सरेंडर करना है। इसलिए झारखंड का बैटल ये पूरी तरीके से हारते नजर आए। और फिर जब ऐसे मुद्दे सामने आए झारखंड में, भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, जिससे ट्राइबल बेल्ट में भी इन लोगों का जो पहले से एजेंडा चलता रहा था वो धाराशायी हो गया कि भारतीय जनता पार्टी देखो पिछली बार रघुवर दास को मुख्यमंत्री बना दिया था, वो आदिवासी नहीं थे। ये सब नैरेटिव जो थे वो धूमिल हो गए, क्योंकि अब मामला आदिवासियों के लिए अपनी संस्कृति को बचाने का था, क्योंकि वहां इस्लामिक एजेंडा चल रहा था। तो इन सब मुद्दों ने झारखंड में कांग्रेस और झामुमो को बर्बाद किया। और महाराष्ट्र में देखिए स्थिति कहां तक पहुंच गई है कि उद्धव ठाकरे के नेताओं की पिटाई हो रही है। उद्धव ठाकरे के नेता प्रचार करने के लिए गए थे। कहां प्रचार करने के लिए? हिंगोली में एक असेंबली है कलाम नूरी, और वहां ये प्रचार करने के लिए गए तो वहां कैंडिडेट में इतना टसल है कि पिछली बार जो संतोष बांगर जीते थे शिवसेना से, वो अभी शिंदे के गुट में हैं, उनको टिकट मिली है। और शिवसेना ने क्या किया, उधार का कैंडिडेट जो 2014 में जीत कर आया था, संतोष टर्फे, जो कांग्रेस से जीत कर आया था, कांग्रेस के उस कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट बना दिया। अब शिवसेना के लोग जो उद्धव ठाकरे के गुट के हैं, ये कांग्रेसी नेता के लिए प्रचार करने पहुंचे तो शिवसेना के लोगों ने ही पथराव कर दिया कि तुम कांग्रेसियों को जिताने के लिए आओ। महाराष्ट्र में इतना बड़ा बवाल चल रहा है कि कांग्रेस और शरद पवार ने मिलकर पूरे अघाड़ी को मौलानाओं की गोद में बिठा दिया है, और आप हो जो शिवसेना के नाम पर हिंदुओं का वोट लेने चाहते हो। तो इसमें झगड़ा इतना हुआ, मार पिटाई हो गई, धरना पर ये लोग बैठ गए हैं। ये गुस्सा दिखाता है कि हिंदुओं के अंदर अब उद्धव ठाकरे के लिए भी गुस्सा है कि तुम जिस तरह के डील किए हो उसमें तो तुम्हारी पार्टी का सर्वनाश ही होना चाहिए। मतलब दोनों ही राज्यों में पीएम मोदी मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में जारी चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी की कई जनसभा को संबोधित किया। हर रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण से छेड़छाड़ कर SC/ST समुदाय को बांटना चाहती है। चुनावी प्रचार में पीएम मोदी अपने भाषण के जरिए हर जरूरी मुद्दे को उठा
रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में एमवीए प्रचार में काफी पीछे नजर आ रहा है। लगता है पहले ही विपक्ष ने हार मान ली है। तो महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।